संत कहते हैं जो तुम हो तुम पर कोई काल का प्रभाव नहीं पड़ता, चेतना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बस उस चेतना में स्थित होना सीख जाओ। लौकिक कष्ट जितना भीष्म पितामह को हुआ क्या हम लोगों को है? जवानी घुट घुट के बीत गई, सत्य और असत्य को देखते रहे लेकिन सत्य का पक्ष ले नहीं पाए, है ना? और जब बांसैया पर लेट गए तब भी चेतना भंग नहीं हुई, पैर से चल नहीं सकते थे, हाथ से ब्रुश नहीं कर सकते थे, कोई प्रसाद नहीं ग्रहण कर सकते थे, लेकिन बुद्धि से स्मरण तो कर ही सकते थे। जब श्री कृष्ण उनके सन्मुख हुए तो आंखें नम कर दी, पलक से प्रणाम किया, हाथ से नहीं, लेकिन मैं असहाय, लेकिन श्रद्धा तो है, वही तो देख रही कि आपके अंदर प्रेम तो है, शिष्टाचार और नम्रता तो है, और भगवान ने चरणों में आंख की पलकें झुका दी, मानो नमस्कार कर। और उस पीड़ित अवस्था में युधिष्ठिर आदि बड़े बड़े मंत्री गण ऐसे ऐसे गहन प्रश्न पूछा, राजधर्म क्या है, राज्य की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, प्रजा को कैसे रहना चाहिए, सांगो पांगो देश श्रीमद महाभारत में है कि नहीं है? परंतु आज हमारी जवानी है, तंदुरुस्ती है, लेकिन चेतना खो गई, हद हो गई, उल्ट हो गया। आज नवयुवक हैं, क्या वो जवानी में जी रहे? जवानी का गुर किसने सीखा? जब श्री परम प्रभु यहां आए तो बाबा भास्करानंद जी ने जवानी सीखी कि जवानी में क्या करना चाहिए, जवानी को कैसे संभालना है। सीखा कि नहीं सीखा? बुढ़ापे में सीखे हो, जवानी में। और बाबा भास्करानंद महाराज जगह जगह बिहार के प्रदेश प्रांत जिला कस्बा गांव घूम के वहां से ऐसे ऐसे कुछ फूल चुने, जैसे मुक्तानंद जी, मुक्तेश्वर भाई एक खिले हुए फूल थे कि नहीं? माला किसकी बनेगी? खिले हुए फूल के ना कि सूखे हुए फूल के? इस समाज में जो जो खिला हुआ फूल है, पुरुषार्थी है, मननशील है, धर्म के जिज्ञासु है, ऐसे लोग को आवश्यकता है दरबार में, ताकि उनको हम एक आध्यात्मिक माला बना सके, मानवीय माला बना सके। बोलिए परमपुरी भगवान की जय। माला बनी। बाबा भास्करानंद जी के फूल मिले, मुक्तानंद, विश्वेश्वर क्या विश्वनाथ जी, है ना? दमड़ी भाई मिले, राम रसानंद जी मिले, राम ध्यानानंद मिले, और नंद किशोर आदि कारानंद मिले कि नहीं? उधर राम कुमार क्या है? जय कुमार, राम पुकार तो अभी है, मैं है? ये सब महाराज जी के फूल हैं, ये एसपी राय जी के ये खिले हुए फूल हैं, अरुण जी। तो कहने का मतलब आप में से नाम लूं या ना लूं, मेरे स्मरण में सब आप लोग हैं जो आज खिले हुए फूल हैं, और जिन फूलों से आप पैदा हुए उन फूलों का भी हमें पता है। जैसे साधु भाई हैं, उधर डॉक्टर तुरानंद, ये सब गृहस्थ थे ना।
आज मैं समाज में घूमता हूं आप गुरु भाइयों के बीच में, तो आप सबकी एक डिमांड होती है कि अच्छा महात्मा दे दो। महाराज जी के समय में किसी ने महात्मा की डिमांड नहीं करी। गृहस्थ थे सर। क्या आज गृहस्थों में खिले हुए दिल नहीं है? लेकिन वो शौक, वो उमंग हमें पैदा करना है कि कृपा गुरुदेव की होगी तो हम तूफान मचा देंगे। कृपा गुरुदेव की होगी तो हम तूफान मचा देंगे। जनता को नई दुनिया बता देंगे। सोई जनता को नई दुनिया बता देंगे। करेंगे संगठन को तेरे जपेंगे नाम गुरुवर का। करेंगे संगठन को तेरे जपेंगे नाम गुरुवर का। अगर है प्रेम में ताकत तो दुनिया को हिला देंगे। अगर है प्रेम में ताकत तो दुनिया को हिला देंगे। गुरुदेव के होगे तो हम लोग बजा देंगे। गुरुदेव के होगे तो हम लोग बजा देंगे। सागर सोई जनता को नई दुनिया बता देंगे। सागर सोई को नई दुनिया बता देंगे। नई दुनिया। उस समय बुजुर्गों को नौजवानों में जब चेतना आई तब ना दुनिया बनी। बाबा जी भागा। और हमको कहते हैं बूढ़ों को जगाओ। जवानी में जागा हुआ इंसान अगर बूढ़ा होता है तो उसका जीवन महान बनता है। और जीवन सुखदेव मुनि से परीक्षित ने पूछा कि जीवन का अंतिम लाभ क्या है प्रभु? अंतिम लाभ क्या? बोले एन केन प्रकारेण शरीर छोड़ते समय, संसार को छोड़ते समय ईश्वर का स्मरण करो। ईश्वर का स्मरण। इसका दो प्रमाण मुक्तानंद बाबा जी का है ना विग्रह, उनके ज्येष्ठ पुत्र बैठे रामचंद्र। कोई परिवार साथ में नहीं था। उन्होंने ट्रेन को साधना कक्ष बना दिया। प्रमाणित है कि नहीं? यानी हर जगह स्थान भगवान का है। आप कहीं भजन का अगर अभ्यास है, निष्ठा है, तो ट्रेन की सीट भी मंदिर का सीट बन सकता है। और यहीं से चले मुक्तानंद जी गया जी के लिए और अपने नियत समय पर सीट के साथ बैठ करके और प्राणायाम करते हुए अजपा स्मरण करने लगे, सहज समाधि का योग करने लगे। और उस योग में ही वो ब्रह्मलीन हो गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान। शरीर का त्याग कर, शरीर त्याग देने के बाद भी जीवात्मा का नाश नहीं होता। कोई मर गया तो उसका शरीर का ना हरा हुआ, चैतन्य की तो हुई नहीं। जब आप गहरी नींद में सोते हो तो क्या आपका ये पैर काम करता है? क्या ये आंख देखती है? ये मुंह खाता है? निश्चेष्ट पलंग पर पड़ा रहता है कि या जहां भी सोए? और स्वप्न में आप दौड़ते हैं,
तो बोलते हैं जैसे जैसे आपके संस्कार हैं वैसे स्वप्न में आप दौड़ते हैं। स्वप्न में अगर सत्संग सुनने का अभ्यास हो जाए, रात को सोते समय गुरु महाराज जी का सुमिरन करने की आदत हो जाए, तो समझ जाओ कि अंतिम समय में भगवान जरूर याद आएंगे, जरूर याद आएंगे। भगवान के धाम में जाओगे, इधर उधर नहीं भटक सकते। आप दिन भर काम करें संसार का, लेकिन संध्या काल आरती से पूर्व तमाम झंझटों को वैसी दिमाग से उतार कर एक तरफ रख दें जैसे दफ्तर से आने के बाद अपना पोशाक उतार दे। उतारते हो कि वैचारिक पोशाक को हम पकड़े रहते हैं और व्यवहारिक पोशाक को उतार दो। लेकिन संत कहते हैं निश्चिंतता भी ऐसे ही आती है जब तुम अपनी सोच को त्याग दो। और सोच को जब त्याग दोगे तभी समझो कि तुम सच्चे गुरुमुख हो। क्यों? कि आपने गुरु महाराज जी से जब नाम लिया तो क्या कहा? हे भगवत स्वरूप गुरु महाराज, मैं अपना तन मन धन आपको अर्पण करता हूं। है ना? क्या ना अर्पण? दुख किसको होता है? तन को होता है। चिंता किसको होती है? मन को होता है। धन में कमी या ज्यादा हो, है ना? अब तीनों किसका है ये? महाराज जी का। अगर चढ़ाए होंगे तब ना महाराज जी का होगा। है? ये मौका आता है कि आप अपने गुरुमुख धर्म का कितना पालन करते हैं। ये आयोजनों के माध्यम से आपको अपने त्याग, अपना वैराग्य, गुरु घर के प्रति कर्तव्य, जीवन के प्रति कर्तव्य, अपने आप के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, इसको प्रकट करने का एक अवसर मिला है। अवसर समझे? अब जब सम्मेलन हो जाएगा, भक्त घर चले जाएंगे, तब कहोगे 1.25 किलो चावल मेरा भी डाल दो भंडारा में। अब क्या करना है भाई? इसलिए वक्त की पहचान। अब जिस समय वाकई हमने तन मन धन को दे दिया तो फिर क्या ही कहना। एक डॉक्टर यादव है, हमें तो पुराण की कथा नहीं, हमारे गुरु भाइयों का चरित्र ही इतना है कि पुराण भरना पड़ा है, क्योंकि पुराणों में ही तो भक्तों का ही चरित्र है। भाई उद्धव जी और विदुर का मिलन हुआ, उन्होंने यही तो पूछा मेरे कृष्ण का क्या हाल है? बोले आपको नहीं मालूम? कृष्ण जी तो बोलो नाम सुधार को। बोले अच्छा, उस समय कोई था उनके पास? बोले हाँ मैं था ना उनके पास, मैत्रेयी जी भी। क्या मुझे भगवान ने याद किया? हाँ मुझे याद किया। विदुर को बहुत याद। मैं सबको बहुत कुछ दिया लेकिन विदुर को नहीं दिया। मैं प्रिय सखा सुदामा को दे दिया। अर्जुन की अज्ञानता का हरण किया, लेकिन मैं अपने भक्त विदुर से मेरा संदेश कहना आ गया। अब क्या हो गया? इसको भूख लग गई। श्री राम ये माया, बस इतना ही। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
की मैंने सब कुछ किया। गुरु महाराज जी को मालूम होता है कि मैंने किनके किनके जिम्मेवारी ली है, कौन कौन मेरे भक्त हैं, किस भक्त को मुझे क्या देना था, क्या नहीं दिया, उनको पता है। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तत्फल दे। सबको दे। किसी को महाराज जी ने कंगाल बनाकर नहीं भेजा इस संसार। सबकी मुट्ठी बंद है। जन्म लेता है तो क्या होते हैं? मुट्ठी बंद का मतलब कुछ है ना, माल है ना, प्रारब्ध का माल है। लेकिन आप उसको इधर उधर गलियों में खोल के मुट्ठी बहा देते हो प्रारब्ध। ऐसी जगह प्रारब्ध को लगाओ जहां आनंद के वृक्ष पैदा हो जाए, अध्यात्म, खुशहाली, अमन, चैन। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरु महाराज जी ने कुछ ऐसे चुनिंदे लोग चुने गृहस्थ में, और महाराज जी ने कहा कि ऐ गृहस्थ भक्तों, तुम ही लोगों के घरों में घूम घूम के महाराज जी का प्रचार करो। गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए और महाराज जी का प्रचार करो। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। उनके एक संगठन की माला बनाई, खिला हुआ फूल है ना, अल्लाह मत करो। और खिले हुए फूल में ऐसे माला नहीं बनती है। इतने सारे माला ले लीजिए, माला बन जाएगी? इकट्ठे रखने से माला बनेगी? नहीं बनेगी। सुई में धागा डालकर उसके हृदय को चुभोना पड़ता है। बातें है ना। और फिर जैसे नाक छेदने से सुंदर थोड़े न लगता, उसमें गहना डालना पड़ता। बोल जयकारा सतगुरु भगवान की जय। महेंद्र के पता बा न छेदवा मिलल बा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा, भगवान को गहना पहना के भेजने में क्या दिक्कत है? जो तुम्हारी सुंदरता नहीं है उसी को तुम धारण करो। खैर, मैं इस चक्कर में नहीं जाता। सजाओ, लेकिन भगवान को सजाओगे तो तुम्हारा अंतःकरण सजेगा, और शरीर को सजाओगे तो दूसरों की निगाह जगती है। जगती है क्या? एक सेठानी थी, मार सोने की माला पहने हुए और ऐसे करके रखी थी ऊपर, ताकि लोग देखें। लोगों ने कहा, दीदी ढक के रखो ना, इसको पहने हो, कहीं यहाँ बड़े बदमाश होते। बोले पहनना, तो पहनने का फायदा क्या है जब देखेंगे ही नहीं लोग। अच्छा, इतने में वो पहले थी ना वो खिड़की लोहे के ऐसे रोड लगे, वो हाथ डाला, गाड़ी चल रही थी, झड़ाक से मरते मरते बच्चे, गहना तो गया। बोले जिसको दिखाने के लिए तुमने पहनी थी, वो बड़े गौर से घर में बैठ के देखता रहेगा। दिखाने के लिए दिखाओ नहीं है, उस मालो प्रदर्शन क्यों? लोग धन का प्रदर्शन करते हैं, भक्ति में नहीं करते। डॉक्टर यादव जी की बात सुना रहा था। वो 1967 में गुरु महाराज जी से दीक्षा ली, गवर्नमेंट सर्विस करते थे, और जो तनख्वाह मिली वो सारी तनख्वाह महाराज जी के चरणों में समर्पित कर दिया। चढ़ा दिया, महाराज जी उठाए झोली में रख दिया। महाराज जी को क्या पता, भाई चढ़ा रहे हो, ठीक है रख। अब वो अपने घर गए। अब डॉक्टर ने देखिए जेब बटुआ
आदमी को कम देखती, बटुइया को ज्यादा देखती है, ऐसा सुनने में आता है, और खासकर 1-2 तारीख के समय में, है ना? ये खाली, पहले पैसा कहाँ गया? बच्चों को फीस कौन जमा करेगा? दूध का बिल कौन देगा? बोले हमको कुछ नहीं पता, हमने तन मन धन महाराज जी को दे दिया है, और महाराज जी जाने महाराज जी सब चढ़ाया है। 5 पैसा 10 पैसा चढ़ा देते, उस समय बहुत होता था। अब महाराज जी शाम को जब थैला खुलवाए तो देखे इसमें पैसा है ज्यादा, इतना कौन चढ़ाया होगा? उस बेवकूफ डॉक्टर ने चढ़ाया। महाराज जी बोले अब सुबह आने तो दफ्तर जाने से पहले महाराज जी के पास आए, मुंह खराब हुआ, स्वाभाविक है, घर वाले डांटे तो अच्छे अच्छे का मुंह उतर जाता है, बाहर जितना मर्जी कर लो, एक दूसरे के आगे नहीं चलते, ऐसा सुनता हूं। चलती है कि नहीं चलती, अनुभव ही आप लोग हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरु महाराज जी देखे डॉक्टर क्या हुआ, दूध का बिल कैसे उतारेगा, बच्चों का फीस, बिजली का बिल, दाल चावल, शहर में हो खेत थोड़े ना, तूने साल दे। महाराज जी हमने कल ही तो तन मन धन आपको दे दिया है ना? तन भी आप ही का है, मन भी आप ही का है। मैं तो कल से आप ही को सोच रहा हूँ, तो कुछ सोच ही नहीं रहा। आपके लिए वहां बैठता हूँ, आपके लिए प्रैक्टिस करता हूँ, आपके लिए मरीजों को देखता हूँ, और तो मैं कुछ करता नहीं। शाबाश, ये तो बहुत अच्छी बात है। उपदेश भी इसीलिए घर से कर्म करो विदिनाना, और मन राखो जहां। तूने भक्ति की एक असल बात कर दी, लेकिन अब मेरा आदेश यह है, ये तनख्वाह लो, हो सके तो तुम दशांश दो, अथवा जो तुम परसेंटेज मांगना है वो मांग लो, वो महाराज जी को दो। और उपदेश लेके इतने बच्चों की बीमारी मेरी, अब उनके नाक बहेगा तो उनके कान बहेगा, तो उनको डॉक्टर के पास मैं लेके जाऊंगा। तूने तो बचा कर दिया, और मुझे गर्व है उस भक्त पर 2 करोड़ की संपत्ति दान कर। बोल श्री गुरु महाराज की जय। इतना बच्चों को जितना जमीन खरीदे उतना गुरु महाराज जी के लिए खरीदे। क्या राम रसानंद जी, रामा भाई कहाँ, बताओ कौन सा है, बताओ वाले लीलाचक जमीन, इन बच्चों के लिए जमीन खरीदी, 5 बीघा महाराज जी को एक हिस्सा बना दिया, स्वयं पत्नी और 5 या 7 बच्चे, है ना, सब बच्चे 9 महाराज। क्या बात, आज उस जगह की भी संभाल कर राम रसानंद जी में ले जाते हैं। ये मुक्तानंद जी 5 बीघा जमीन दान करेंगे, कितना जो भी करेंगे, आज ये सारा परिसर उनकी देन है। कुछ और गुरु भाइयों ने भी दान किया, चाहे 1 पैसा दिया हो, चाहे 1 लाख दिया हो, दान दान है। भिलनी 2 ही बेर तो दी थी, अब खाते समय हो सकता है 7-8 खा गए हो भगवान, लेकिन बेर नाम 2 ही जानता। ऐसे ऐसे आज फूल की जरूरत है। और मैं अरुण जी, अरे दयाल जी, क्या है दयाल नाम है ना, दीनानाथ महाराज जी तो मूछों वाला कहीं का नाम है। मूछ यानी जिसकी शान हो। लोगों ने तो शान कटवा दी, लेकिन शान चढ़ा हुआ महाराज जी, दया बनी रहे। आप लोगों को चाहिए कि ऐसे सेवकों को ढूंढिए। महाराज जी के समय में जैसे गृहस्थ ये 9 युवक थे, सूर्यानंद बाबा,
ये जब प्रोग्राम बनाते थे, सूर्यानंद बाबा बता रहे थे कि उस समय 2500-5000 रुपया महाराज जी के लिए आपस में गरीबों से इकट्ठा करके चढ़ावा चढ़ाते थे। तब न परमपुरी धाम, दिल्ली आश्रम, चंडीगढ़ पंचकुला आश्रम और हिमाचल धर्माण आश्रम, एक साथ चारों आश्रमों का विकास हुआ। अर्थ का काम तो अर्थ से होता है ना। अभी माइक वाला तो कुछ लेगा तो आवाज आ रही है ना, टेंट वाला कुछ तो लेगा। और इसके लिए परमपुर से जगदानंद, राम पुकार जी, धनगाई वाले रात दिन किए हुए दौड़ रहे हैं, और आप सब गुरु भाई को साथ दे रहे हैं, जिसका सुफल है कि आज टेंट के बीच में इस मध्य ठंड में हम लोग बैठे हैं। काहे की परम पूज्य बाबा जी ने इस परंपरा को शुरू किया कार्तिक पूर्णिमा। मैं तो बिल्कुल असमर्थ था, क्योंकि उधर भी कार्य क्षेत्र है, बचपन से उधर लगा। अब डॉक्टर बाबा जी का पूरा साल का कार्यक्रम और जो इस शरीर से उधर कार्यक्रम होता था वो अभी बीच में ही है, ऐड हो गया। अब 2 साल का कार्यक्रम कैसे 1 साल में पूरा किया जाए, मैं तो यही सोचते रहता हूं। लेकिन रात को निश्चिंत हो जाता हूं, दिन में वो कोट उतार दे और सुबह फिर वो कोट पहनना पड़ता है। फिर मैं ढूंढ रहा हूं कहीं फूल मिले, है ना। अब ये तो जीवन समर्पित है, और महाराज जी इतना बड़ा कार्य क्षेत्र बढ़ा दिए हैं कि अगर 50-50 संत भी एक आश्रम में रहें तो कहीं उस कार्यक्रम का ठीक से निर्वहन हो। समझ। एक बच्चे ने मेरे से पूछा, साधु और सन्यासी में क्या अंतर है? साधु किसको कहते हैं और सन्यासी किसको? भाई, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए और सार सार को गहीरे और थोथा दे उड़ाए। ये तो साधु का स्वभाव हो गया। यथा कीटम तथा वाचो, यथा वाचस तथा क्रिया, कीते वाची क्रियायाम साधु नामैक रूपता। जैसे हृदय में संकल्प हो वैसा ही बोले, और जैसा बोले वैसा ही करे। वाचन में, चिंतन में और क्रिया में एक रूपता आ जाए, उसको साधु कहते हैं। और ये साधु आगे चल के सन्यास बने। अब सन्यास आश्रम क्या है? महाराज जी एक दफा बताए कि हमारा जीवन जो एक वृत्त है, ब्लैक बोर्ड नहीं है मास्टर साहब, नहीं तो मैं बताता, लेकिन आप हथेली पर एक गोल चक्र बनाए, बिल्कुल रिंग, और उसको 4 भाग में बांट। एक वेद का पठन पाठन करना चाहिए, कर्तव्य का पठन पाठन करना चाहिए, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मैवनापरा, इसका चिंतन करना चाहिए, समाज इतिहास आदि का चिंतन करना चाहिए। विद्यार्थी काल में सब पढ़ाई होती है कि नहीं? अगर ब्रह्म सत्यम का बोध हो जाए तो यहीं से डी वाले सेक्शन में आए, यानी ब्रह्मचर्य से डायरेक्ट सन्यासी बन सकता है। जैसे जगत गुरु शंकराचार्य, जैसे विवेकानंद जी, महर्षि दयानंद जी, हमारे सभी गुरु महाराज हैं, ब्रह्मचर्य से सीधे सन्यास आश्रम में। सन्यास संसार को नष्ट कर दिया, स्थापित कर दिया। ठीक है। अगर अध्ययन के बावजूद भी ब्रह्म सत्य का ज्ञान नहीं हुआ तो ए से बी और बी से सी वाले, यानी गृहस्थ में चला ए, बी से सी में आ गया, ये गृहस्थ आश्रम। सर्कल पूरा करना एक ही जीवन में, ये निश्चित है। ठीक है, ये निश्चित। अब ए से बी ब्रह्मचर्य, बी से सी गृहस्थ आश्रम।
तो जितना ए से बी की ओर प्रयत्नशील रहा, ठीक उतना ही बी से सी की ओर गति रही, और इसमें आप परफेक्ट हैं। लेकिन सी से डी वाला रास्ता जो है ये कोई नहीं अपना रहा, यानी वानप्रस्थ। जैसे आपने बच्चा में जन्म लेकर धीरे धीरे संसार को पकड़ना सीखा, सीखा ना, समझ सीख, कर्म सीखा, और 25 साल तक परफेक्ट हो गए संसार को पकड़ने के लिए। इसलिए आपको दूसरे की हाथ भी पकड़ा दिया जाता है, यानी विवाह कर दिया जाए। गृह को हथेली में ले, घर को, समस्याओं को अपने हाथ में, ठीक। लेकिन 25 साल उपभोग करने के बाद वानप्रस्थी बनना अति आवश्यक है। उतना ही आवश्यक है जितना कुंवारे लड़के को शादी कराना, अज्ञानी कुंवारे लड़के, यानी। और वानप्रस्थ में क्या है कि 50 साल की उम्र तक आपका बाल बच्चा, लड़का लड़की इतने सियाने हो जाते हैं कि आपके घर गृहस्थी संभालने की काबिल बन जाते हैं। अब वो भी संभालने वाले बन गए, आप संभालने वाले पहले से बैठे हैं, तो विचारों का तकरार होता है कि नहीं? वो कहता है ऐसे हम करेंगे, बाबूजी कहते तू ही सियाना है, हम कमाए, हम रखे हैं, तो तू साथे ले लीजिए बा। अरे जब तक ये है तब तक तो छोड़ेंगे नहीं, अब नहीं छोड़ेंगे तो लठम लठ होता है। चाहे बाणी की लठम लठ चले, या मुक्का मुक्की चले, या धसोरा धसोरी चले, चलता है कि और कुछ नहीं। बहुत ज्ञानी लोग उपेक्षा कर देते, जय भी नहीं करते बाबूजी भी। यह अपराध है, ये पाप है। गृहस्थ आश्रम में से वानप्रस्थ, यानी जितना ज्ञान आपने अपने बच्चों को दिया, उतना ही ज्ञान घूम घूम करके धर्म का ज्ञान गरीबों को दीजिए, क्योंकि ये जलसा गरीब नहीं कर सकते, ये तो धनवानों का ही काम है। यज्ञ करना, हवन करना, भंडारा करना, सत्संग का आयोजन करना, ये तो धनवान पुरुष का काम है ना। ये विश्वनाथ बैठा हुआ निरंजनापुर, जानते हैं आप लोग निरंजनापुर, अंबा के पास। वहां एक सिपाही जी, नाम था सिपाही, था नहीं बेचारा सिपाही, बहुत गरीब था। परमपुरी में गया, महाराज जी के खूब सेवा करता था जवानी में, झाड़ू पोछा बर्तन ये वो। महाराज जी की नजरों में चढ़ गया, ये मेरा सेवक है। बाबा भास्करानंद जी बसंत के बाद रामनवमी तक एक लिस्ट बना रहे थे प्रोग्राम। अब उस बुड्ढे की हिम्मत नहीं हो रही थी कि महाराज जी को मैं अपने गांव ले जाऊं, गरीबी आड़े आ रही थी। महाराज जी उसकी गरीबी को ताड़ गए। बोले क्यों सिपाही, तू चाहता है मैं तेरे गांव आऊं? बोले ठीक है, दिनेश नाम लिखो इसका। अब महाराज जी को हुक्म हो गया, तो आज की तरह किंतु परंतु नहीं होता था। ठीक है, ठीक, ज्यादा से ज्यादा सुस्टेबल सुझाव दिया जाता था कि यहाँ के बाद यहाँ ठीक रहेगा। महाराज जी ने स्टैंड दे दिया, और वो गरीब निरंजनापुर में चारों तरफ शोर मचा दिया कि हमारे गुरु महाराज जी आ रहे हैं, पंजाबी बाबा आ रहे हैं, पंजाबी बाबा आ रहे हैं, पंजाबी बाबा आ रहे हैं। बोले अच्छा। अब वहां जो धनवान लोग थे, अब उनकी नाक कटने लगी। अरे पंजाब से संत लोग आएंगे और बड़े विद्वान आएंगे, भगवान के रूप में आएंगे, तो हमारे धन ऐश्वर्य किस दिन काम आएगा? इस सिपाही की तो इज्जत है नहीं कुछ संसार की, लेकिन जहां इज्जत है वहां उसकी इज्जत नहीं है ना। भगवान के दरबार में धनवान की इज्जत है, भाव की है। धनवान भक्त हो, कोई नहीं दिख रहा। चले गए।
बोले सिपाही महाराज जाए तो मेरे घर ठहराना, मैं पोचाड़ा करवा देता हूँ, कमरा में लेटरिन बाथरूम साफ करवा देता हूँ। अरे तुम कहाँ महाराज जी को उठाओगे बैठाओगे? अन्य को क्या चाहिए? धन्यवाद, आप बैठा लीजिए, हमारे भगवान सब जगह रहते हैं। और तब से वहां पर प्रचार प्रसार सभी उच्च वर्ग के लोगों में हो गया, धनवानों के बीच में हो गया, क्योंकि जैसे कि तैसे ही रिश्तेदार हो। और आज तक निरंजनापुर में 2-2, 3-3 किलोमीटर की शोभा यात्रा होती है। महाराज जी कहे कि भाई हमसे उसको प्रोग्राम दे दिए, इसका प्रोग्राम इसने छीन लिया। धनवान लोग जो होते हैं ना, फटाफट कोई चीज पर कब्जा कर लेते, लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज है जहाँ पर किसी का कब्जा नहीं होता। हाँ, तो श्रद्धावान, बोलो सतगुरु भगवान की। श्रद्धावान दंड दे गया। अरे एक दफा की बात है, संतों की गोष्ठी हो रही थी। रावण जब मारा गया, सुनने वाली बात है, बड़े गौर से सुनना। रावण मरकर स्वर्ग में गया, जहां भी वहां मूछे में अकड़ नहीं थी। वहां देव लोग किसकी अकड़? देवता लोग जो मृत्यु लोक में डरते थे, वहां कोई उससे नहीं डर रहा है। मिनिस्टर से सिपाही सब डरते हैं ना, और अपराध में जेल में चले जाए तो डरते हैं, वो डराते हैं। रावण उनसे डर रहा था, हमने बड़ा अत्याचार किया। लेकिन देवता लोग पूछने लगे आपस में, अरे रावण यहाँ कैसे आ गया? कौन ऐसा संसार में जन्म लिया जिसने रावण को मृत्युलोक में भेज दिया? ये यमराज क्या? देवता आपस में कानाफूसी करने लगे। किसी ने कहा, अरे भाई राम रावण का युद्ध न हुआ था और राम जी इसको मार दिए, बड़ा बहादुर बनता था। ऐसा कैसे हो गया कि राम जी और रावण को मार दिया? तो बहुत बड़ा तपस्वी था। अरे मार दिया ना, कोई टाल में डाला है। खोज करते 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 पता लगा कि रावण के विरुद्ध शंकर भगवान राम के पक्ष में खड़े हो गए थे, हनुमान जी के। हनुमान शंकर है ना, शंकर सुवन केसरी नंदन, बोलो बोलो, महाजगवंदन शंकर। ले शंकर जी ने तो अच्छा नहीं किया। सारी दुनिया अपने भक्त के पक्ष लेते हैं, और शंकर जी इसके विरुद्ध कहे हो गए? भाई विरुद्ध तो नहीं होना चाहिए था। भाई शंकर जी की मर्जी है, नहीं मर्जी नहीं चलेगी, असूल तो असूल है। सब लोगों ने परामर्श करके आपस में विचार मंथन किया, और मंथन में निश्चय हो गया कि शंकर जी कहीं न कहीं कसूरवार है। भाई इतने तपस्वी, इतने अच्छे सेवक की विरुद्ध कैसे हो गए? अब लोगों से इसका समाधान नहीं मिल पाया, आपस में नहीं ढूंढ पाए, तो सारे देवगण कैलाश पर्वत में गए। शंकर भगवान जी बैठे हुए हैं और मस्त हैं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम रूप में बैठे हुए। आए शंकर, आओ आओ भक्त आओ। कैसे आना हुआ आगमन? अचानक इतने सारे देवगण इकट्ठे आ गए। बोले हाँ महाराज, कुछ जिज्ञासा है। राम जी ने रावण को मारा ऐसा हम लोग सुनते हैं, लेकिन हमारा दिल नहीं मानता कि राम ने रावण को मारा। बिना आपकी सहायता के राम कैसे मार देंगे? सुना है कि आपने एक दिन पूजा किया, या 3 दिन 5 दिन जो भी पूजा किया हो राम, और कोई अच्छी मूर्ति भी नहीं बैठाई थी महाराज, रेते के बालुए की त्रिपिंडी बना, कोई बड़ा यज्ञ अनुष्ठान नहीं हुआ। आप उनके भक्ति पर इतना रीझ गए, और रावण सिर काट काट के चढ़ाता रहा, नारियल की तरह खून से सींचता रहा। राम जी ने तो एक चौपाई भी आपके नाम पर नहीं बनाई,
और रावण ने तो शिव तांडव पर नृत्य करता था महाराज, स्वरचित शिव तांडव। आपने उसके साथ अन्याय नहीं किया प्रभु। बोले और कह लो, जो कहना है कह लो भाई। अब शंकर जी घेर में आए हैं तो शंकर भगवान तो शंकर ही हुए। बोले अब चुप भी करोगे कि खाली अपनी ही गाते रहोगे? हाँ प्रभु आप बताइए। शंकर जी ने कहा रावण कहीं निष्काम भक्ति भी करते। इसका छठा देखो, जब जब यज्ञ किया, जब जब हवन किया, जब जब पूजा किया, जब जब तप किया, तो देश काल का उच्चारण करते हुए अमुक गोत्र उत्पन्नो हम अमुक कामना सिद्ध्यर्थ शिव पूजनम करी से, ऐसा कहता था ना। बोले हाँ। अच्छा, इसकी कोई प्रार्थना हमने अस्वीकार करी? जो पूजा में मांगा वो हमने दे दिया। एक मजदूर अगर रोज अपनी मजदूरी ले ले तो मालिक पर कोई एहसान रहेगा उसका? बोलो, नहीं ना रहेगा। तो तुम भगवान से भजन भी करते हो, पूजा भी करते हो, और फिर बदले में मांग भी लेते हो, मेरा सिर दर्द ठीक हो जाए, दुश्मन मर जाए, फलाना ये हो जाए। तो तुमने तो मांग ही लिया। अब जब मांग लिया तो हमने दे दिया, और दे दिया तो मैं निर्दोष हूं। अब नहीं संभाल पाया तो मैं क्या करूं? नहीं महाराज, ये तो बात सही कह रहे हैं आप। फिर भी उसे गलती क्या हुई, ताकि हम लोग आगे भक्तों को बता सकें कि भाई तप करो, जप करो, लेकिन इस नियम का उल्लंघन मत करो। तब भगवान शंकर ने क्या कहा? उसने मेरा 999 नाम का जप किया, एक नाम का त्याग किया। एक नाम आपका नहीं किया, मेरा नहीं जप। बोले वो क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। इसका उसने जप नहीं किया, क्योंकि अगर ये जप करता तो उसके अंदर सत्य प्रियता आ जाती, शिवत्व कल्याणकारी वृत्ति जग जाती और आनंदित रहता। लेकिन वो जीवन में यही क्षण देत कुपंथ खगेशा, और रहन तेज तन बुद्धि बल लेता। रावण जिस समय सीता भगवती के अपहरण करने के कुचेष्टता से कदम आगे बढ़ाया, उस समय का क्या? रहन तेज, उसके तेज जो था, पराक्रम था, जो शौर्य था, उमंग था, वो धीमा पड़ गया। तन बुद्धि बल लेता, और बुद्धि में ये भी विचार थी कि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि सत्य हृदय में नहीं था। क्या? और उसी के हृदय में नहीं, क्या उसकी बहन शूर्पणखा में सत्य था? मैं कुंवारी हूं, कुंवारी थी हो? मारी मामा क्या सत्य परायण था? कालनेमी क्या सत्य परायण था? नहीं था। जब सच्चाई नहीं थी, शिवत्व लोक कल्याण ही नहीं था, और कभी वो आनंद में रहा ही नहीं। दिन भर रात भर चिंता चिंता, उसको लूट उसको पीट लगा। निश्चिंत तो सत्य परायण ही होता है ना। और सत्य परायण जो होता है, भीख मंगा भी राजा बनता है। सत्यनारायण कथा सुनो, बनता है कि नहीं? सत्यनारायण भगवान की कथा में ये सब चीजें आती हैं। लकड़ी बेचने वाला भी करोड़पति बन गया, करोड़पति। लाला भी कंगाल बन गया था, नाव पत्थर सब हल्का ही हो गया था। चरवाहा भी भक्त हो सकता है। यानी सदगुरु की जो भक्ति है, जो सत्य परायणता है, वो आप कर सकते हैं। और करते हुए, अपने घर के कार्य करते हुए, आप अगर गुरु महाराज जी के महिमा फैलाते हैं और एक सच्चा गुरुमुख पैदा कर देते हैं, एक सच्चा गुरुमुख ले आते हैं अपने प्यार प्रेम से, आपको 100 गौ दान करने का फल मिलता।
बोल श्री गुरु महाराज की जय। गरीब के धनवानों को क्या। अब उस सिपाही ने, निरंजनापुर के सिपाही ने, ये गवाह है इसका नाम। कहने का मतलब महाराज जी इन गरीबों के बल पर, इन धनवानों के बल पर और विशेष नवयुवकों के बल पर एक सारा साम्राज्य स्थापित किया। आज नवयुवकों को हमें आगे लाना चाहिए। मैं एक जगह गया, बोले महाराज हमने की जिंदगी तो ठीक है, लेकिन लड़कन हमें अच्छी रुचि रखे। तुम उनको रखने देते हो। हम किसी के घर में जाते हैं, बुढ़वा ने गोड़ धोने लग जाते हैं, बुढ़वा ने खाना खिलाने लग जाते हैं, बुढ़वा ने बिस्तर लग। अरे बच्चों को करने दो ना, तुम सब्र करो, तुम अपनी भक्ति का आनंद लो और ट्रेनिंग दो। तब देखिए एक सिलसिलेवार, एक आदमी रिटायर होता है, रिटायर होने से पहले कर्मचारी और आ जाते हैं कि नहीं महकमा में है। बुढ़ा होने से पहले बेटा जवान हो जाता है कि नहीं होता है, तभी ना आपकी उस जायदाद को संभालता है। लेकिन आप अध्यात्म गुरु महाराज जी की भक्ति को अपना अभी जितना समझना चाहिए, शायद कोई कसर हो तो उसके लिए मैं प्रेरणा दे रहा हूं। करेंगे संगठन को दृढ़, अगर प्रेम में ताकत है। राय जी हमारे सेवा करते भी गए। अब राय जी के दुलारे आए हुए हैं कि इन लोगों को क्यों नहीं आगे कार्य करना। खाली बाबू जी के मकानवे संभाले के बाद भक्तियों संभाले। लखन जी है, रामचंद्र भाई के सब बच्चे आए हुए हैं, मुझे बड़ा खुशी है। भरत भाई के भी बच्चे आए हुए हैं। आप सब लोग दूर दूर से चलकर आए हो, ये हमें खुशी है। और ये जगह का विकास करना हमें सब लोग कहते हैं। आज ही नहीं, जब मुखदेव भाई थे, राम मूरत सिंह जी थे, एक मंत्री जी थे ना, क्या नाम, कैलाश बाबू। मैं सोया हुआ था महाराज जी के कमरे में और बाहर निकला, अच्युतानंद बाबा जी साथ में थे। तो क्या ये कृष्णा बाबू, मेरे बचपन का नाम है, राघवानंद साहब जानते हैं। तो आप पंजाब में रहे, दिल्ली में रहे, कुछ तो यहाँ पे सुधार कीजिए। हम बच्चे थे, 1978 की बात। हमने कहा कि हम क्या सुधार। हमने कहा भाई देश काल परिस्थिति के मुताबिक व्यवस्था होती है। क्योंकि यहाँ पर एक भाई थे, क्या नाम, दाऊद भाई थे ना, वो क्या कहें महात्मा जी, हम चाय बना बना के पिलाते हैं और गिलासों मांजने के लिए हमारे ही जी में लगा देते हैं। हमने क्या भक्त उस समय की थी, बाबूगिरी थी। महात्मा तो क्या, महात्माओं से सेवा कराने का एक भक्तों के पास बड़ा भारी मंत्र है। क्या मंत्र जानते हैं? जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, लड्डुओं का भोग लगे संत करे। जय गणेश है ना, बोले कि गणेश जी के वंदना में लिखल बात तो दो पूछा। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना? अब संत तो सेवा करेंगे तो तू क्या करवा भाई, अपराध ना। इसलिए हमें अपने कर्तव्य की पहचान करना। और महाराज जी ने उन नवयुवकों को ड्यूटी लगाई कि गृहस्थ का काम करो, बाल बच्चों का पालन करो, बच्चों को धन कमाने के लिए योग्य बना दो, लेकिन बच्चों के लिए धन इकट्ठा करके मत रखो। बड़े गौर की बात कह रहा हूं। मकान बनाइए रहने के लिए, बच्चों को पैसा कमाने के लिए खूब पढ़ाइए, बिजनेस खोल दीजिए, लेकिन फिजिकली नोट मत रखिए, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे।